दोस्तों, जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज आता है, बुलेट ट्रेन। दुनिया जापान को अगर जानती है तो वो बुलेट ट्रेन की वजह से, क्योंकि ट्रेन के मामले में जापान सबसे आगे था। दुनिया में जितने भी सबसे स्पीड वाले ट्रेन हुए वो बुलेट ट्रेन थे। दुनिया में जो पहला मेट्रो आया वो भी जापान ने दिया। हाँ, वो बात अलग है कि अभी ट्रेन की हाई स्पीड के मामले में चाइना सबसे आगे निकल चुका है, लेकिन भारत को मेट्रो देने का काम जापान ने किया और जापान ही भारत में बुलेट ट्रेन लेकर के आएगा। अब सवाल आता है कि बुलेट ट्रेन के बारे में हम कई सालों से सुन रहे हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन आएगा और हम बच्चे से जवान हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन अब तक नहीं आया। देखिए गाइस, अगर पहली बार कोई चीज आती है तो उसको आने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब वो आ जाएगी तो फिर उसे चारों बगल फैलने में, लॉन्च होने में टाइम नहीं लगेगा। एक समय था जब भारत में कार नहीं था, लेकिन जब कार आया तो अब भारत में कार ही कार है, हर जगह ट्रैफिक है। उसी तरह भारत में सिर्फ एक बार बुलेट ट्रेन चलने की देरी है, उसके बाद भारत में भी बुलेट ट्रेन का दौर आ जाएगा। जापान की जो डेवलपमेंट है, जापान की जो इकोनॉमी है, जापान जो विकसित कंट्री बना, उसमें बुलेट ट्रेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलेगा तो वो मुंबई और अहमदाबाद दोनों राज्य का जो शकल सूरत है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जो सफर 8 घंटे का था वो 4 घंटे का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बुलेट ट्रेन के अपडेट के बारे में बात करेंगे, कहाँ तक काम हो चुका है, अगर अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन आ जाता है तो उसके बाद भारत के किन किन राज्यों में बुलेट ट्रेन को लाने का प्लान किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं भारत के फ्यूचर के बुलेट ट्रेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑलरेडी अफेयर्स। वैसे तो भारत में बुलेट ट्रेन की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन 2013 में जापान और भारत सरकार ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट सर्विसेज, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इसके अलावा टनल्स, ब्रिज, अलग अलग चीजों पर स्टडी किया जाने लगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA और फ्रांस की SNCF, ये लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और इस स्टडी के दौरान 12 स्टेशन को नोटिफाई किया गया जहां पर से बुलेट ट्रेन को गुजारा जाएगा और 12 स्टेशन को तैयार किया जाएगा। वैसे तो इस बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद मुंबई से होते हुए पुणे तक लेकर के जाना था, लेकिन 2010 से पहले जब इसकी चर्चा हो रही थी तो भारत के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि इसे पुणे तक लाया जा सके। इसके अलावा पुणे तक ले जाने में कई पहाड़ों को पार करना पड़ता, इसीलिए पुणे तक इसे रोक दिया गया, इसे मुंबई तक रखा गया। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि फ्यूचर में इसे पुणे तक आगे बढ़ाकर लेकर के जाया जाएगा। और फाइनली 2-3 साल स्टडी करने के बाद 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट आ चुकी थी, उस टाइम बुलेट ट्रेन को अप्रूवल मिल गया और बुलेट ट्रेन को तैयार करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHRCL को तैयार किया गया, जो कि बुलेट ट्रेन के इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाला था। चूँकि ये एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट था जिसमें गुजरात की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार दोनों को सहयोग करना था और ये दोनों राज्य सरकार मिलकर के 5-5 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो क्या इतना में ये बन जाएगा? ये तो इसका 10% भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया, यानी कि भारत के द्वारा टोटल 20,000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए इन्वेस्ट किया जाना है। इस बुलेट ट्रेन के रूट में एक 25 किलोमीटर का टनल आता है। इसके अलावा अगर आपने मेट्रो सिटी को देखा होगा दिल्ली वगैरह में, तो मेट्रो जिस ब्रिज पर चलती है उसी तरह का ब्रिज तैयार किया जा रहा है पूरे रूट पर। इसका फायदा ये होता है कि इससे लैंड एक्वाइजेशन का काम आसान हो जाता है, ज्यादा लैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा करके यहाँ पर सरकार ने कॉस्ट को कम किया, क्योंकि अगर इसे पूरा जमीन पर बनाया जाएगा तो 3 गुना ज्यादा लैंड एक्वाइजेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा पुणे से मुंबई के बीच में एक 21 किलोमीटर का टनल भी बनाया गया है, जिसके अंदर 7 किलोमीटर तक अंडर सी टनल है, मतलब ऊपर समुद्र और नीचे टनल। शुरू में इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 80,000 करोड़ रुपया और भारत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 करोड़ रुपया। और अभी वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो है 1,80,000 करोड़ रुपया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसमें और भी कई कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। जापान के द्वारा बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जापान की JICA, इसके द्वारा लोन के तौर पर 50,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और इस बुलेट ट्रेन को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारा जापान से आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसको भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, बट टेक्नोलॉजी जापान से लेकर के आया जा रहा है। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो वायाडक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि जो ब्रिज बनाया जा रहा है, अब तक 51 किलोमीटर तक वायाडक्ट तैयार हो चुका है और टोटल 263 किलोमीटर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे फाउंडेशन का 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरी तरह से तैयार है, जिससे कि अगस्त 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा सूरत से बिलमोरा के बीच का जो पूरा रूट है वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है पूरा प्रोजेक्ट को तैयार होने में 2031 तक का समय लग जाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर पर घंटा होगी, यानी कि अभी जो अपने वंदे भारत की स्पीड है उससे डबल। जब बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा तो इसके लिए इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ खास नियम को लागू किया गया है। सूरत और मुंबई के वडोदरा के बीच में जो ट्रेन चलेगा बुलेट ट्रेन, वो एक्सप्रेसवे होगा जो कहीं नहीं रुकेगा। इसके अलावा एक बुलेट ट्रेन ऐसा चलेगा जो कि बीच में स्टेशन पर रुकेगा। बीच में जो 12 स्टेशन आते हैं वहाँ पर ये रुकेगा और एक स्टेशन में मात्र 3 मिनट रुकेगा। अभी वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो ये डिस्टेंस 2.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक बुलेट ट्रेन
जो कि अलग अलग स्टेशन में रुकेगा, उसे भी 3 से 3.5 घंटा में पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में टोटल 70 बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। इंडियन रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है कि हर दिन 36,000 लोग इन ट्रेनों से सफर करेंगे। इस बुलेट ट्रेन में 10 कोच होगी और हर ट्रेन की कैपेसिटी 700 लोगों की होगी। जब बुलेट ट्रेन पूरी तरह से भारत में लॉन्च हो जाएगा तो फ्लाइट का प्रॉब्लम खत्म होगा, बस वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगा, क्योंकि जो भी एयरपोर्ट होता है वो शहर से दूर होता है। लेकिन ये बुलेट ट्रेन शहर के बीच में होगा, जिससे लोगों का जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करने का समय होता है वो भी बचेगा। भारत में बुलेट ट्रेन का जो फ्यूचर प्लान है वो इस प्रकार है। इंडियन रेलवे के द्वारा 6 कॉरिडोर का प्लान किया गया है, जिसमें दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, इसके बाद दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से नागपुर, मुंबई से सूरत, मुंबई से हैदराबाद और फिर चेन्नई से मैसूर तक। इसके अलावा दिल्ली से अमृतसर जैसे रूट में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच का जो रूट है वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बिजी रूट है। जब दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई, ये दोनों रूट जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो सड़कों का भार, रेगुलर ट्रेन का भार, रेगुलर फ्लाइट का भार सब कम हो जाएगा, सबको राहत मिलेगी। और इस तरह से जब पूरे भारत में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क फैल जाएगा तो ओवरऑल भारत का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और इंडियन एयरलाइंस, उसका जो बोझ है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि छोटे रूट में हवाई जहाज को चलाने से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है और फायदा भी कम होता है। तो छोटे रूट के लिए बुलेट ट्रेन आ जाएगा और जो हवाई जहाज होगा वो बड़े रूट के लिए होगा। इससे हमें ज्यादा एयरपोर्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक एयरपोर्ट को बनाने में बहुत सारे लैंड एक्वाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेलवे ट्रैक में ऐसा नहीं होता है। उसमें हवाई अड्डे के कंपेयर में बहुत ही कम लैंड लगता है और एक एयरपोर्ट बनाना और एक रेलवे स्टेशन बनाना, दोनों के कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चाइना, जापान जैसे शहरों में अब मैगलेव ट्रेन पर चर्चा चल रही है। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि चाइना में जो मैगलेव ट्रेन चल रही है वो हवाई जहाज को भी टक्कर दे रही है। हवाई जहाज की स्पीड से मैगलेव ट्रेन चल रही है। तो मैगलेव ट्रेन क्या है? ये हवा में चलता है। तो इसकी पूरी अपडेट मैंने इस वाले वीडियो में दी थी, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। भारत के लिए बुलेट ट्रेन अभी काफी है। भारत में मैगलेव ट्रेन का जो प्लान है आई थिंक वो 2047 के बाद ही आएगा, क्योंकि 2040 तक भारत में पूरी तरह से बुलेट ट्रेन फैल जाएगा। उसके बाद मैगलेव ट्रेन पर चर्चा होगी। बुलेट ट्रेन में ट्रेडिशनल इंजन का यूज नहीं किया गया है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होगा। जब अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी के लिए दिल्ली में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। दिल्ली में जो मेट्रो रूट है उसी के ऊपर बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और जो भी गुड़गांव, द्वारिका, जो भी दिल्ली के सेक्टर है उसमें मेट्रो के बदला बुलेट ट्रेन चलेगी बहुत जल्द, क्योंकि जहाँ जहाँ मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में हम आसानी से बुलेट ट्रेन को चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर लोकल ट्रेन चलती है, राजधानी वगैरह, जहाँ पर अभी वंदे भारत चल रहा है, वो नॉर्मल पटरी है, उस पर बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस भी राज्य में मेट्रो पर काम चल रहा है वहाँ पर बुलेट ट्रेन आसानी से चलेगा। अगर दिल्ली और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलता है तो अभी जो 15 से 16 घंटे का समय है वो मात्र 6 घंटा हो जाएगा। जी गाइस, सोच करके देखिए, आधा से भी कम। और वैसे भी अगर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हो मुंबई के लिए तो 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर बुलेट ट्रेन होगा तो 6 से 8 घंटा में पहुंच जाओगे। तो जाहिर सी बात है कि आदमी बुलेट ट्रेन चुनेगा, क्योंकि समय उतना ही लग रहा है। जापान की बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जापान में शायद ही ऐसा कोई केस होगा जिसमें बुलेट ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ होगा। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो जापान में ट्रेन कभी लेट होता ही नहीं है। वहाँ पर जो मैक्सिमम लेट दर्ज किया गया है वो 36 सेकंड। इनफैक्ट जापान के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक बार एक आदमी ने, जो बुलेट ट्रेन का जो पायलट है, उसने ट्रेन को 4-5 सेकंड लेट कर दिया था और इसके लिए उसने खुद को खुद से गोली मार लिया कि मैंने ट्रेन को लेट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट कितना है, क्यों जापान इतना डेवलप है, क्योंकि वहाँ के लोगों की थिंकिंग ऐसी है, 2 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहते हैं। और भारत में 2-2 दिन तक 2 घंटा 4 घंटा ट्रेन लेट चलती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की माइंडसेट अलग है। तो इससे यही पता चलता है कि कोई भी देश डेवलप करता है तो उस देश के एक एक नागरिक की एक अहम भूमिका होती है, तभी वो देश डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन को चलाया, लेकिन भारत के कुछ लोगों की माइंडसेट ऐसी थी कि उन्होंने वंदे भारत के ऊपर भी पत्थर बरसाया। तो जब तक लोगों की माइंडसेट ऐसी रहेगी तो अपना देश डेवलप करने से रहा। खैर, भारत सरकार प्रयास कर रही है और हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि देश को डेवलप किया जाए, लोगों के माइंडसेट को सही किया जाए और जहाँ तक संभव हो ट्रेन सुविधा को सही किया जाए। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है बुलेट ट्रेन कब तक तैयार हो जाएगा? और अगर बुलेट ट्रेन तैयार हो जाएगा तो भारत की जो आम पब्लिक है वो इस डेवलप को देख पाएगी या उसके ऊपर भी पत्थर बरसाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।